एयरटेल एक प्राथमिक दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी है जो भारत और कई अन्य देशों में दूरसंचार, डिजिटल और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। हर ग्राहक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सेवाएं चाहता है। यदि आप एयरटेल की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इसके बारे में शिकायत करना चाहते हैं, तो आप यहां कंप्लेंट हब द्वारा पंजीकरण कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास कई समस्याएं और त्रुटियां होती हैं और इसके लिए आप एयरटेल केयर से 24/7 कभी भी शिकायत कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल, प्रीपेड या पोस्टपेड, सिम, वॉलेट या एयरटेल द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल सेवाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों या ईमेल पर शिकायत या निवारण कर सकते हैं, जो विस्तृत जानकारी के साथ नीचे दिए गए हैं। एयरटेल का आधिकारिक विवरण। एयरटेल आधिकारिक वेबसाइट www.airtel.in। एयरटेल कस्टमर केयर नंबर 121 198 12150। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, रजिस्टर करें। एयरटेल मोबाइल ऐप। एयरटेल शिकायत समाधान समय तत्काल 24/7 या 7 दिन। सामान्यतः शिकायत शुल्क 0, कोई शुल्क नहीं। दूरसंचार सेवाओं से संबंधित मुद्दे जिन्हें एयरटेल द्वारा हल किया जा सकता है। दूरसंचार सेवाएं, एयरटेल सेवाओं की समस्याएं, प्रीपेड पोस्टपेड समस्याएं, ओटीपी न मिलना, बैलेंस रिचार्ज समस्याएं, नेटवर्क कनेक्टिविटी, सिम से संबंधित समस्याएं, डेटा और नेटवर्क समस्याएं और मूल्य वर्धित सेवा सक्रियण निष्क्रियण शामिल हैं। एयरटेल थैंक्स ऐप और तकनीकी मुद्दे। एयरटेल थैंक्स ऐप के साथ तकनीकी समस्याएं, जिनमें खाते की शेष राशि में गड़बड़ी और रिचार्ज की समस्याएं शामिल हैं। वित्तीय और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। एयरटेल वॉलेट से संबंधित समस्याएं, जिनमें शेष राशि की समस्या, विफल लेनदेन, धोखाधड़ी और अज्ञात लेनदेन शामिल हैं। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक वॉलेट सेवाओं से जुड़ी चिंताएं, जैसे लेनदेन संबंधी समस्याएं और धोखाधड़ी। डीटीएच डिजिटल सेवाएं। एयरटेल डीटीएच ब्लैक सेवाओं से जुड़ी समस्याएं, जिनमें चैनल की समस्याएं, कमजोर नेटवर्क सिग्नल और प्लान रिचार्ज शामिल हैं। एयरटेल ब्रॉडबैंड और इंटरनेट। एयरटेल ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ समस्याएं, जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्याएं, कमजोर नेटवर्क सिग्नल और प्लान रिचार्ज समस्याएं शामिल हैं। विभिन्न एयरटेल चिंताएं जो सूचीबद्ध नहीं हैं, जिनमें ऋण, ब्लैकआउट, जैकपॉट, एचबीओ एक्सट्रीम प्ले और एयरटेल प्लान सेवाओं के मुद्दे शामिल हैं। एयरटेल ग्राहक सेवा हेल्पलाइन। शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल प्राधिकरण। एयरटेल के ग्राहक अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान पाने के लिए एयरटेल ग्राहक सेवा के हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वे एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए निर्देशों और सूचनाओं का पालन करें। सभी मुद्दों का उल्लेख नीचे दिया गया है। आप उन समस्याओं की सूची पढ़ सकते हैं जिनका सामना एयरटेल सेवाओं के किसी भी उपयोगकर्ता को करना पड़ सकता है। एयरटेल कस्टमर केयर नंबर और हेल्पलाइन। टोल फ्री ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबरों पर एयरटेल सेवाओं की शिकायतें दर्ज करें। एयरटेल शिकायत नंबर 121 198। ईमेल 1218@airtel.in। व्हाट्सएप नंबर +919910099100। एयरटेल डिजिटल टीवी डीटीएच ग्राहक सेवा नंबर 1800103665। ईमेल dagatv@airtel.com। एयरटेल पेमेंट बैंक 408 अरब 80 करोड़ 6,88,006। एयरटेल ब्रॉडबैंड हेल्पलाइन नंबर
12,150। ईमेल एक्सट्रीम प्ले support@airtlxstream.in। ट्विटर पर एयरटेल केयर, एयरटेल प्रेजेंस, विश्वसनीय स्रोत 1। एयरटेल। एयरटेल को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अगर ग्राहक एयरटेल को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो निर्देशों और चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करें। एयरटेल के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। चरण 1, अपनी चिंताओं को दर्ज करने के लिए लॉगिन लिंक पर जाएं, यहां क्लिक करें। चरण 2, सफल लॉगिन के बाद प्रोफाइल मेनू से सेवा अनुरोध चुनें, सहायता पृष्ठ पर जाएं और फिर एयरटेल सेवा का प्रकार चुनें। कुछ सेवाएं हैं: पोस्टपेड, प्रीपेड, ब्रॉडबैंड, डिजिटल टीवी, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑनलाइन स्टोर। चरण 3, मुद्दे की श्रेणी चुनें और संचार का तरीका चुनें। यह आत्म देखभाल, अधिकारियों के साथ बातचीत, कॉलबैक का अनुरोध करना या अपनी चिंताओं के साथ ऑनलाइन टिकट जुटाना हो सकता है। चरण 4, आपकी शिकायत के सफल पंजीकरण के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए एक संदर्भ सेवा अनुरोध संख्या उत्पन्न होगी। आप शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। चरण 5, यदि आपकी शिकायत का समाधान दिए गए समय, आमतौर पर 7 से 30 दिन के भीतर नहीं होता है, आप एयरटेल केयर के खिलाफ एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर कर सकते हैं। नीचे दिए गए निर्देशों और प्रक्रिया की जांच करें। विदेश से एयरटेल केयर से कैसे संपर्क करें? अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एयरटेल केयर्स को +91910099100 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। क्या आप एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में शिकायत करना चाहते हैं? आप अपना मुद्दा उठाने के लिए हमें wecre@airtlbnk.com पर ईमेल कर सकते हैं। ऑर्डर की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आपको ऑर्डर नंबर दर्ज करना होगा। क्या आप एयरटेल के क्षेत्रीय ग्राहक सेवा को कॉल करना चाहते हैं? एयरटेल के क्षेत्रीय केंद्रों से संपर्क करें। क्षेत्रीय एयरटेल शिकायत नंबर। एयरटेल नोडल टीम को शिकायत दर्ज कराएं। यदि आपकी शिकायत का समाधान एयरटेल केयर्स द्वारा नहीं किया जाता है, तो एयरटेल नोडल टीम के पास शिकायत दर्ज करें। चरण 1, मोबाइल के लिए एयरटेल नोडल टीम, एयरटेल नोडल शिकायत सहायता, इस लिंक पर जाएं। ब्रॉडबैंड के मुद्दे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए इस लिंक पर जाएं। एयरटेल नोडल टीम, एयरटेल ब्रॉडबैंड नोडल शिकायत सहायता। चरण 2, अपना क्षेत्र चुनें और दिए गए नंबर पर कॉल करें या संबंधित प्राधिकारी को मेल करें। मेल में समस्या का उल्लेख करें या दिए गए कार्यालय पते पर जाएं। चरण 3, अपनी पिछली शिकायत का शीघ्र समाधान पाने के लिए संबंधित विभाग को अपनी शिकायत का संदर्भ नंबर प्रदान करें। चरण 4, अपनी शिकायत के सफल पंजीकरण के बाद एयरटेल नोडल अथॉरिटी के पास शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए संदर्भ संख्या लें। आप अपने शिकायत आवेदन में इसका उल्लेख करके पिछली शिकायत का समाधान न होने का कारण पूछ सकते हैं। चरण 5, कृपया समाधान अवधि अधिकतम 30 दिन का विवरण प्राप्त करें। यदि आपकी समस्या का समाधान एयरटेल नोडल टीम की दी गई अवधि के भीतर नहीं होता है, आपको एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करें। एयरटेल ने संबंधित विभागों की अंतिम निर्णय या समाधान न होने वाली शिकायतों के खिलाफ एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करने की एक आसान प्रक्रिया प्रदान की है। आप एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण में एक सफल शिकायत दर्ज करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं।
चरण 1, एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण, मोबाइल, प्रीपेड, पोस्टपेड के लिंक पर जाएं। एयरटेल प्रीपेड अपीलीय प्राधिकरण शिकायत, ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड लैंडलाइन के लिए एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण के विभाग पर जाएं। एयरटेल ब्रॉडबैंड फाइबर अपीलीय प्राधिकरण शिकायत। चरण 2, अपना राज्य या क्षेत्र चुनें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। संबंधित ग्राहक कार्यकारी से बात करें। पिछली शिकायतों की शिकायत संदर्भ संख्या एयरटेल नोडल टीम को प्रदान करें। चरण 3, अपनी पिछली शिकायत और आपके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में आवश्यक जानकारी के साथ एक ईमेल भेजें। राहत या मुआवजे की मांग, यदि आपको कोई नुकसान हुआ हो। एयरटेल नोडल टीम को पिछली शिकायतों का संदर्भ नंबर बताएं। आप सहायक दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। चरण 4, एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण के निकटतम कार्यालय पर जाएं। पते का विवरण उस वेबसाइट पर दिया गया है जिस पर आप पहले जा चुके हैं। चरण 5, अंत में, यदि आपकी शिकायत का समाधान एयरटेल के किसी भी विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, तो आप भारत सरकार के भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नोडल प्राधिकरण को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कृपया अपनी शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए सभी दस्तावेज और सहायक प्रमाण प्रदान करें। शिकायत प्रपत्र फॉर्म, एयरटेल के अपीलीय प्राधिकारी को शिकायत दर्ज करने के लिए अपील प्रपत्र पत्र डाउनलोड करें। जागरूक रहें और जानें कि अपने डिवाइस को धोखाधड़ी, वायरस या घोटालों से कैसे सुरक्षित रखें। विश्वसनीय स्रोत, डेटी द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण, प्रीपेड पोस्टपेड। अनसुलझे शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय एयरटेल अपीलीय प्राधिकरण के फोन नंबर, ईमेल और पते सहित संपर्क विवरण। 1, प्रीपेड एयरटेल ब्रॉडबैंड फाइबर। एयरटेल ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड लाइन अपीलीय प्राधिकरण के संपर्क विवरण देखने के लिए क्लिक करें। शिकायत अधिकारी, एयरटेल। यदि आपको एयरटेल वेबसाइट मीडिया वीडियो पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री से कोई समस्या है और आप शिकायत के लिए शिकायत कार्यालय से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप यहां एयरटेल शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत अधिकारी, डाक पता, एयरटेल सेंटर, प्लॉट नंबर 16, उद्योग विहार चरण 4, गुड़गांव 122015। ईमेल content.grevnce@airtel.com। शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए आवश्यक जानकारी। श्रृंखला की सामग्री का शीर्षक, एपिसोड। शिकायत का विवरण और प्रकृति का विवरण। दिनांक और समय से संबंधित विवरण यदि कोई हो। संपर्क विवरण, नाम, पता आदि। ध्यान दें, यदि उपरोक्त सूचीबद्ध डेटा का विवरण संलग्न नहीं है, तो आपकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। कृपया मूल सामग्री के प्रमाण के साथ सामग्री के अनुभाग का उल्लेख करें।